हेलो, वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल कन क्लासेस। आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पे, यानी कि आज जो 78 इंडिपेंडेंस डे है, उस मौके पे मैं आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम और आप इंटरेक्ट हो सकें। तो हम लोगों ने वॉइस के बारे में कल पढ़ा था। अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, that is present continuous tense. Present continuous tense. Continuous tense. ओके, इसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। They are playing hockey. They are playing hockey. Okay? ये सेंटेंस हमारा क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो सेंटेंस क्या हमारा? They are playing hockey. यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इजआरएल प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि दे क्या है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा, और प्लेइंग क्या है हमारा? वर्ब है, हॉकी ऑब्जेक्ट है। तो अब हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, एक्टिव से टू पैसिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि रूल नंबर 1, 3, 4 क्या होता है? कॉमन होता है। आज मैं फिर से आपको मेंशन कर दे रहा हूं कि जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट comes into the place of subject. ओके, सेकेंड रूल हमारा क्या होता है? is are am। चूंकि ये क्या है हमारा? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? बीइंग, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और थर्ड रूल हमारा क्या होता है? क्या होता है बताइए? यूज ऑफ बाई, बाई। फोर्थ रूल हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट comes into the place of object. ओके, अब ये जो सेंटेंस हमारा है कि दे आर प्लेइंग हॉकी, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो पैसिव वॉइस में जब उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहला रूल हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट कम्स इनटू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी हॉकी। तो हॉकी, नाउ यूज ऑफ इज आर एम प्लस बीइंग प्लस उसकी थर्ड फॉर्म। तो हियर हॉकी, हॉकी साथ में किसका यूज होगा? इज का, आर का या एम का? तो इज का यूज होता है, हॉकी इज। फिर क्या है? बीइंग, हॉकी इज बीइंग। फिर वर्ब 3, वर्ब क्या है इसमें? प्ले का क्या होता है? प्लेड। फिर यूज ऑफ बाई, और क्या है? सब्जेक्ट comes into the place of object. तो here is they, तो they का ऑब्जेक्ट क्या होता है? them। they का ऑब्जेक्ट कल मैंने लिखवाया था सब चीजें। तो हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय देम।
लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। किस पे आते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग आते हैं किस पे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसको हम लोग एग्जांपल दे देते हैं। We were plucking flowers from the garden. ये हम लोग गार्डन से फूल तोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? वी वर प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। हम लोग गार्डन से फूल तोड़ रहे थे। इसमें भी आपका वही चीज है। तो यहाँ पे रूल नंबर 1, 3, 4 सब में क्या होता है? कॉमन होता है। बस यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? यहाँ पे वाज पर क्या आ जाएगा? क्योंकि ये क्या है हमारा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। और जब उसको हम पैसिव मोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट कम्स इनटू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो हियर ऑब्जेक्ट इज फ्लावर, तो फ्लावर्स अब फ्लावर्स है, ये हमारे किस नंबर में? प्लूरल नंबर में। तो दैट इज, इसलिए हम यहाँ पे वाज का यूज करेंगे या वर का यूज करेंगे? ऑब्वियसली वर का यूज करेंगे, क्योंकि वर हमारा क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो फ्लावर्स वर, फिर क्या है? बीइंग, फ्लावर्स वर बीइंग, प्लस वर्ब 3। तो वर्ब क्या है? प्लग। प्लग का शॉर्ट फॉर्म प्लग्ड, वर्ब बीइंग प्लग्ड। Plugged. Use of by. Subject comes in the place of object. और here subject is we. तो we का object क्या होता है? us. तो flowers were being plucked by us. I hope ये फिर से आपका कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टेंस पे आते हैं। उसका नाम क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो एग्जांपल दे लेते हैं। द टीचर विल बी टीचिंग English. Teaching English. ठीक है? तो the teacher will be teaching English. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि will be, shall be का यूज यहाँ पे पहले ही हो जाता है। तो ग्रामर ये कहता है कि जब सेंटेंस हमारा will be या shall be में हो तो उस टेंस का वॉइस ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। यानी कि इस टेंस का वॉइस जो है एक्टिव टू पैसिव में क्या होता है? चेंज नहीं होता है। हाँ, तो इसका क्या होता है? नो ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि इस टेंस का वॉइस नहीं बनता है। ओके, ये भी क्लियर हो चुका है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं बनता है।
अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट पे आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो हम आते हैं किस पे आते हैं पहले? प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। तो पहले इसका एग्जांपल दे लेते हैं। I have completed the work. I completed the work. The work. Okay. So here the sentence is in present perfect tense. तो यहाँ भी I क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। कंप्लीट क्या है? वर्ब है। और वर्ब क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा है। वर्ब हमारा है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, यानी कि एक्टिव टू पैसिव मोड में हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे रूल क्या होता है? आपको तो पता है कि सब में रूल क्या होता है? कॉमन रूल होती है। सब में रूल क्या होता है? कॉमन होता है। 1, 3, 4 जो रूल हमारा क्या है? सब में कॉमन होता है ना? तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? जब उसको हम एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज है की जगह यहाँ क्या आता है? हैज बीन, हैव बीन। हैज या हैव प्लस बीन या तो बी डबल ई एन प्लस वर्ब विद थॉट। यानी कि जब उसको हम चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव मोड में तो क्या हो जाएगा? ये तो वर्ब पहले आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आता है यहाँ पे। द वर्ब यहाँ पे उसके साथ में क्या है? हैज आएगा या हैव आएगा? ऑब्वियसली हैज आएगा। द वर्ब हैज, फिर बीन, प्लस वर्ब की थॉट फॉर्म इन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, यूज ऑफ बाय subject comes to the place of object. So here I is subject. I का object क्या होता है? Me. That is the work has been completed by me. और अगर ये negative version में होता है तो the work has not been completed by me. और अगर ये interrogative होता तो has the work completed, has the work been completed by me? Has the work completed by me? ओके, ये क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पाते हैं, पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस था। अब क्या है हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, एग्जांपल लेते हैं। द टीचर had scolded me yesterday. ओके, टीचर ने कल मुझे डांटा। तो टीचर हैड स्कॉल्डेड मी yesterday। तो यहां भी टीचर क्या? सब्जेक्ट, स्कॉल्डेड वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। और रूल नंबर 1, 3, 4 सब में कॉमन होता है। बस सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्या होगा?
हैड है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैड बीन, हैड प्लस बीन प्लस V3। बाकी 1, 3, 4 रूल सब में कॉमन होता है, तो उसका पैसिव मोड में क्या हो जाएगा, द टीचर हैड स्कॉल्डेड मी यस्टरडे। तो हियर मी इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट कम्स ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। ओके, क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद हैड प्लस बीन, तो आई हैड बीन, आई हैड बीन प्लस वर्ब 3 दैट इज स्कॉल्डेड। तो परफेक्ट टेंस जितने भी होते हैं सब में क्या होता है, V3 का यूज होता है, तो स्कॉल्डेड। और पैसिव मोड में क्या होता है, V3 का यूज होता है। तो आई हैड बीन स्कॉल्डेड, यूज ऑफ बाय, यानी कि बाय सब्जेक्ट comes to the place of object. Here subject is the teacher, so by the teacher, the teacher. और नेगेटिव हो तो I had not been scolded by the teacher. और इंटरोगेटिव हो तो had I been scolded by the teacher. लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, ये भी क्लियर आप लोगों का। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं क्या, फ्यूचर परफेक्ट पे। इसका आते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का पहले हम लोग सेंटेंस लिखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, My mother will have caught the train. Caught the train. मेरी माँ ने ट्रेन पकड़ लिया हो। तो यहां भी क्या, माई मदर सब्जेक्ट, कॉट क्या हो गया, वर्ब, द ट्रेन ऑब्जेक्ट। तो यहां क्या होता है, विल हैव शैल, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थॉट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं एक्टिव टू पैसिव में, तो विल हैव शैल हैव वहां पे होता है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो उसको जो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्टिव टू पैसिव में, तो कैसे करेंगे इसको हम, ऑब्जेक्ट क्या क्या है, द ट्रेन will have, will या shall, तो will have been, verb 3 caught, use of by my mother, subject, here subject is my mother, by my mother. Okay, the train will have been caught by my mother. तो ये क्या था हमारा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस था हमारा। ओके, आई होप आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense.
टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन सब का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इन सब का ट्रांसफॉर्मेशन नो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यानी कि इन तीनों टेंस का एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट नहीं होता है। यानी कि ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, नहीं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, नहीं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। तो वॉइस में कुछ एडिशनल टॉपिक्स दिए हैं, मैं आपको वो भी करवाऊंगा। तो पहले आप लोग इस चीज को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ एडिशनल टॉपिक भी है वॉइस का, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे और हम लोग बिल्कुल डीपली स्टडी करेंगे। और जितने वीडियोस मैं दे रहा हूं उसको बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो थैंक यू वंस अगेन।